नमस्ते, मैं श्री राम रेफ्रिजरेशन में से हार्दिक भाई आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं हूँ उड़ीसा मलखानगिरी में और ये देवेंद्र जी करके हैं जो मेरे खास मित्र भी बन चुके हैं। यहाँ 1 साल से हमने प्लांट दे रखा है। ये क्रशर है, लेकिन ये क्रशर हमने नहीं बनाया हुआ है। मेरा क्रशर आपने वीडियो में देखा होगा, ये अलग टाइप का क्रशर है, सेम ऐसा ही है, लेकिन ये हमारा बनाया हुआ नहीं क्रशर है। देवेंद्र जी, आप हमसे कैसे जुड़े थे ये पहले बता दीजिए। पहले तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह देख रहा था कि आइस फैक्ट्री का कहाँ पे कैसे का बन रहा है, अच्छा क्वालिटी का कहाँ बन रहा है, और कॉस्ट का भी मैंने थोड़ा चेक करा था। पहले कॉस्ट कम कैसे मिलेगा, कम कॉस्ट में कैसे अच्छा प्लान मिलेगा। तो मैं जितना जगह में देखा तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इनका लगा। मेरा तो हाईएस्ट रेट है। हार्दिक का सबसे ज़्यादा लगा, लेकिन फिर उस चीज़ को ऊपर मैं थोड़ा सर्वे किया, मार्केट सर्वे किया बहुत सा। मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में पूरा सर्वे किया कि ये इतना कॉस्ट क्यों है, ये मशीन का इतना कॉस्ट क्यों है। तो मेरे को जब पता चला, मतलब जगदलपुर गया, कटक गया, बहुत सारे जगह पे गया था, तो इनका जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, सबसे बढ़िया लगा, सबसे क्वालिटी में बेस्ट लगा। तो मैंने सोचा कि अभी जो ये कॉस्ट इनके लिए ही ले, मतलब इस चीज़ के लिए ही ले रहे। तो मैंने फिर बाद में चेक किया कि कहाँ से मिलता है, कहाँ पे, मतलब जैसे कि गुजरात का, जो सर गुजरात में रहने वाले, तो गुजरात में जाके मैं उस चीज़ को ऊपर पूरा देखा, तो मेरे को लगा कि नहीं, यही एग्जैक्टली यही चीज़ लेना है मेरे को। फिर जाके मैंने पूरा उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, दूसरा प्लांट देखा, हमारा हार्दिक भाई का ये दूसरा प्लांट देखा, मेरे को अच्छा लगा। फिर उनसे संपर्क किया कि कैसे क्या करना है, प्राइस के ऊपर सब बातचीत किया, तो उन्होंने मेरे को सब चीज़ समझाया। अच्छा, मेरी कंपनी ने आपको फाइनेंस दिया था? हाँ, मेरे को कंपनी ने फाइनेंस दिया था, 1 साल के लिए फाइनेंस दिया था। आपने पूरा पेड भी कर दिया? इनका फाइनेंस पूरा पेड भी हो चुका है, आज 0-0 है। ये प्लांट पूरा फ्री हो चुका है। मैंने कभी कोई ब्याज लिया आपसे? नहीं, कोई नो इंटरेस्ट, 0 इंटरेस्ट। चलिए, मैंने कभी आपके इंस्टॉलमेंट या ईएमआई के लिए आपको प्रेशर किया? नहीं, कभी नहीं। लॉकडाउन में भी कभी प्रेशर आया हमारी तरफ से कि नहीं आपको पाल डालना ही पड़ेगा, ईएमआई डालना ही पड़ेगा? हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम इंसानियत के नाते चलते हैं। ठीक है, मार्केट कोरोना टाइम में बहुत बिगड़ा हुआ था। अब ये अगर कोई विचारता है कि अब लॉकडाउन आएगा, तो ये गलत विचार है। अब लॉकडाउन जैसी वस्तु नहीं आने वाली है कि ये मानसिकता निकाल दीजिए कि अब लॉकडाउन लगेगा या भारत बंद होगा। ये पूरा 3 टन का ही सेटअप है, जिसमें 50 किलो के 60 पीस मिलते हैं। सर, हर रोज आपको मिल जाते हैं 50 किलो के 60 पीस। कभी कोई समस्या आई? नहीं, कोई प्रॉब्लम। सर्विस के अंदर आपको कभी फ़ोन किया हो, किसी ने नहीं उठाया, ऐसा कोई कंप्लेन? ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंप्लीट टाइम टू टाइम मिला? टाइम टू टाइम सब कुछ, सर्विस सही है, बराबर क्वालिटी सही है। मशीन में कोई अभी तक कोई फॉल्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेजर प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अभी आज की बात ही करते हैं। आज हमारा एक ऑर्डर था, मलखानगिरी में ही एक दूसरा बुकिंग हो रहा था, मैंने कैंसिल किया के लिए। कैंसिल किया क्योंकि मैं एक जगह एक ही प्लांट देता हूँ, कंपटीशन नहीं करवाता हूँ। ये सर दूसरा प्लांट ले रहे हैं मुझसे, मुझे कहा कि मैं अभी आपका कंटेनर वाला प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, लेकिन अगर ये ले के न ले, मुझे उससे कोई पड़ी नहीं है। मेरा एक ही फंडा है कि एक जगह एक ही प्लांट दो, मैं कंपटीशन नहीं करवाता हूँ। आज मैं कंपटीशन करवाऊँगा और आपका प्लांट दूंगा, दूसरा भी प्लांट इनका भी होगा, तो क्या होगा, दोनों आपस में झगड़ जाएंगे। वो बिल्ली और बंदर वाली कहानी थी ना, वैसा हो जाएगा। बंदर पूरी रोटी खा जाएगा और बिल्लियाँ झगड़ती रह जाएगी, तो वैसी हालत हो जाती है। तो मैं इस तरीके से करता नहीं हूँ। मैं देखिए, एक बिजनेस फेयर तरीके से होना चाहिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे के नंबर पर संपर्क कीजिएगा। अगर आपके एरिया में हमारा प्लांट लग चुका हो तो जय श्री राम ही समझिएगा, क्योंकि आपने ये कह दिया कि मेरे 15 किलोमीटर नज़दीक में आपका हार्दिक भाई प्लांट लगा हुआ है, तो फ़ोन करने से कोई मतलब नहीं, हार्दिक भाई आपको देगा ही नहीं। हार्दिक भाई का सीधा फंडा चल, हाँ, सी एरिया होगा, जहाँ समुद्री एरिया होगा, जहाँ बोटिंग होती हो, वहाँ मेरे तो हज़ारों प्लांट लगते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वहाँ एक बोट का ही माल 10 टन 15 टन 20 टन ऐसे बोटें माल ले जाती है। तो वो प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। सर जी, देवेंद्र जी, अब आपका ये लाइट बिल आपका अंदाजित कितना आता है? अंदाजित नहीं यानी पर अभी तो साल हो गया, कितना हाईएस्ट कितना आया इसका? इसका 28,000 अराउंड ऐसा कुछ है, अराउंड। लेकिन इनका 28,000 क्यों आया? 28,000, क्योंकि यूनिट रेट क्या है सर जी? 7.60। हाँ, क्योंकि यूनिट रेट इनकी 7.5 रुपया जितनी ही है, इसलिए इनका इतना आया। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर 8.5 से 9 रुपये यूनिट रेट चलती है, इसीलिए हम 40 से 45 हज़ार रुपया के 50,000 जितना लाइट बिल हम कहते ही है। नहीं, अगर 24 आवर अगर चल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा आ सकता है, लेकिन 24 कभी कभार नहीं चलता है, मतलब 2 घंटा इधर उधर हो जाता है। वो तो
बर्फ तो 24 आवर्स कभी भी मशीन चलेगा नहीं, ये तो ऑटो कट सिस्टम में आपका मशीन बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, वैसे ही चल। बाकी 24 घंटा तो कंप्रेसर कभी चलता ही नहीं, ये एसी सिस्टम है। वो तो आपने देख ही लिया होगा इतने साल में। अब देवेंद्र जी ये पूरे प्लांट को ऑपरेट कैसे करते हैं, ये पूरा समझाएगा कि इस प्लांट को ये ऑपरेट कैसे करते हैं, और ये बर्फ की क्वालिटी है, ये बर्फ की क्वालिटी है जो फिशिंग के अंदर जाता है। देवेंद्र जी आपका, हाँ, ये यहाँ पे जो प्लांट था उसका क्या हुआ? यहाँ भी आपके पहले से प्लांट तो हो गए ना बर्फ के, उसका क्या हुआ? अभी तक तो मेरा जितना जानकारी है उनका कुछ मशीनरी फॉल्ट ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं कौन सा कंपनी से लिया क्या है, उतना एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं है, पर कुछ मशीनरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था उनका ना। वो तो हार्दिक भाई से नहीं लिया, वो दूसरे कहीं से लिए थे। नहीं, बर्फ की क्वालिटी में क्या वेरिएशन है? क्वालिटी में तो बहुत अंतर है उनका। लोग क्या कहते हैं, आप मेरी क्वालिटी के बारे में लोग क्या कहते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है बोल रहे हैं कि ये अगर ये बर्फ़ अगर ले रहे हैं तो घर में जाते जाते 200 400 500 ग्राम ही कम होगा वेट। अगर उनका ले रहे हैं तो जितना मैं फीडबैक लिया लोगों से, तो घर में जाते जाते 4-5 किलो तो मिनिमम कम ही हो ही जाता है। यानी अगर आप ये विचार करते हो कि बर्फ़ जल्दी पिघलता है तो गलत है, क्योंकि -12 -13 उस टेम्परेचर पे बर्फ़ बनता है। नॉर्मली जितनी भी बर्फ़ की फैक्ट्री है उसमें -10 -9 उस पर बर्फ़ बनता है। फ़र्क वेरिएशन जितना माइनस होगा, जनरल नॉलेज है, जितना माइनस का बर्फ होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होगा और उतना लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी अच्छा रहेगा। अब सर जी आप इस प्लांट को कैसे ऑपरेट करते हो ये हमारे व्यूअर्स को समझाइए। अभी मान लीजिए कोई कस्टमर आए हैं, जैसे जो मछली के लिए होता है, तो आके पहले हमारा मान लीजिए एक स्लैब पहले निकलते हैं जो कि 50 से 60 kg के अंदर आता है। वो पहले आके हम क्रेन से हम पहले निकलते हैं, निकलने के बाद इधर हम डंप करते हैं, डंप करने के बाद इधर से हमारा डाउन होता है। डाउन होता है यही चीज़ हम क्या करते हैं, हमारा क्रशर रखा हुआ है, क्रशर रखा है, क्रशिंग उसको क्रशिंग करके हमारा वो छोटा छोटा डिक्की टाइप का आता है जो फिशरीज लेके आते हैं खुद ही पैकिंग का, तो डायरेक्टली उनमें हमारा वो क्रश होके पड़ता है। उसके बाद हम उस चीज़ को हम जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं रिसिप्ट सिस्टम किया हुआ है, तो डायरेक्टली वो पेमेंट भी वही रिसिप्ट से याद आया कि इन्होंने सबसे अच्छी पब्लिसिटी का काम किया। पब्लिसिटी इनके जैसी मैंने नहीं देखी। इन्होंने अपनी वेबसाइट बना के रखी हुई है। मैं आज यहाँ पे आऊँ, पहली बार आया हूँ, लेकिन इनकी डायरेक्ट मुझे वेबसाइट की लिंक भेज दी। उस वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया तो वहाँ डायरेक्शन से लगा के सब कुछ आ गया। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि अगर आप बर्फ़ का बिजनेस करते हो तो मैं कहूँगा कि वेबसाइट बनवाइए। आज का ज़माना इंटरनेट का है। अगर आपने वेबसाइट बनाई होगी तो आपका कोई भी क्लाइंट होगा उसको सिर्फ व्हाट्सअप पे लिंक भेज दीजिए, भैया लिंक पे क्लिक कर, डायरेक्शन भी मिल जाएगी, एड्रेस भी मिल जाएगा, सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे तुझे। तो बाकी ये अब अपने ऑपरेटिंग सीखते हैं कि भाई सर जी ये ऑपरेटिंग कैसे करते हैं। इस तरीके के ये तो कंप्रेसर यूनिट है पूरा, बराबर। और ये पैनल है, ये पैनल है। अब सर जी पैनल आप कैसे बताते हो वो बताइए। जैसे कि हमारा पैनल है, इसमें 4 बटन आता है। जैसे कि क्रेन ऑपरेटिंग का एक अलग स्विच होता है और एजिटेटर का एक अलग स्विच होता है। एजिटेटर में घूमते रहता है, 24 घंटा ये घूमता रहता है एनी टाइम। जैसे कि अभी दिखा रहा हूँ एग्जांपल, अभी बिजली शायद इलेक्ट्रिसिटी चला गया, लाइट चला गया होगा, तो ये ऑन करने से ये चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पंप लगा हुआ है, बाहर हमारा पंप लगा हुआ है, कूलिंग टावर लगा हुआ है। उससे क्या होता है, ये पानी एनी टाइम ये कूलिंग के लिए यूज़ होता रहता है ना। ये हमारा पाइपिंग सिस्टम लगा हुआ है, बाहर हमारा कूलर लगा हुआ है ना, पंप। उसके बाद ये रहा हमारा कंप्रेसर ये रहा हमारा। ये कंप्रेसर क्या होता है, जब हम पंप ऑन करते हैं उसके 2-4 मिनट के अंदर हम कंप्रेसर चालू कर देते हैं, ताकि हमारा कंप्रेसर चालू होने के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट उसका जो साइकिल प्रोसेस है वो करता रहता है और हमारा बर्फ़ भी अंदर ही वो बनता जाता है। जो हमारा सॉल्ट वाटर है अंदर ब्रांड टैंक के अंदर, उसमें ठंडा होता है हमारा। उसके बाद हमारा जो बर्फ़ भी बनता अच्छा, आपने कोई ऑपरेटर रखा है यहाँ पे? हाँ, एक ऑपरेटर रखा है। लेकिन रात के लिए रखा है कि दिन के लिए, किस लिए ऑपरेटर रखा है? नहीं, हमारा दिन के, रात को नहीं रहता है। रात को क्यों? ये ऑटोमेटिक एक्चुअली ये हमारा मशीन है ऑटोमेटिक है, इसमें कोई मतलब मैन पावर ज़्यादा रहने की जरूरत नहीं है। एक बंदा भी, हमारा एक बंदा टोटल, यानी वो ऑपरेटर भी है, वो बर्फ़ भी निकालता है, वो ऑलराउंडर का, यानी ऑलराउंडर ऑपरेटर बर्फ़ भी निकालेगा। यानी एक ही आदमी की जरूरत है शॉर्ट में, सवेरे सवेरे जो बर्फ़ निकाले और पानी डाले। बाकी सर जी इस प्लांट के अंदर आपने ये सारा ऑटोमेटिक ये सब सिस्टम्स देख लिया। कभी आपका लाइट जाने के बाद, लाइट आने के बाद खुद ब खुद चालू होता है क्या? हाँ, ऐसे कुछ नहीं। अगर लाइट चला जाता है बीच में तो बस बंद होने के बाद, अगर वापस जब आता है, लाइट जब आता है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। ऐसे नहीं कि हमारा कोई बंदा आके उसको चालू कर रहा है फिर जाके चालू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक, 100% वो आएगा। अच्छा, आपने कोई गवर्नमेंट लाइसेंस या परमिशन लिया है? हाँ, एक्चुअली ये DIC अप्रूवल है हमारा, जो है PMEGP के अंडर आता है हमारा ये चीज़।
तो वो गवर्नमेंट डीआईसी अप्रूवल क्या होता है? मतलब जैसे कि गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है, अच्छा, इंडस्ट्रियल उनके द्वारा सेंटर। ये हमारा अच्छा, सब्सिडरी। नहीं वो जैसे अमोनिया गैस का नहीं, ऐसा लाइसेंस, कुछ ऐसा नहीं। लाइसेंस, नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ अमोनिया नहीं। गैस के अंदर जहरीली होती है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। अगर वो गैस अगर लीक हो जाती है तो आसपास के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं उनका जान को जोखम होता है, इसलिए अमोनिया गैस के लाइसेंस अभी तो मिल ही नहीं रहे। पहली बात तो ये, अमोनिया गैस के लाइसेंस तब मिलते हैं जब आपके पास इंडस्ट्री एरिया हो, तो आपको अमोनिया गैस का लाइसेंस मिलेगा। ये पूरा रेसिडेंस एरिया में ही लगा है, पीछे भी घर है, सब जगह घर ही घर है। तो ये रेसिडेंस एरिया में, आप हमारे प्लांट रेसिडेंस एरिया में लगा सकते हो, किसी भी जगह पे लगा सकते हो। शॉर्ट में घर के बाहर लगा दो, बरामदे में। आपने मेरे मोस्ट ऑफली अगर चैनल को सब्सक्राइब करके अंदर जाओगे तो 100 वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर घर के अंदर भी लगे, घर के बरामदे में भी लगे हुए, दुकानों के बाहर लगे, दुकान के अंदर, आप कहीं भी इस प्लांट को लगा सकते हो। इसमें कोई गवर्नमेंट लाइसेंस परमिशन नहीं चाहिए, मैं 1000 बार कह चुका हूँ। अगर आप इसके अंदर तो वापस आप FSI यानी फूड सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, फूड लाइसेंस, वो भी अवेलेबल हो जाता है। अब इस प्लांट के ऊपर FSI सर्टिफिकेट मिलने चालू हो चुके हैं। अगर किसी को देखना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं आपको FSI सर्टिफिकेट कॉपी भेज दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसा सर्टिफिकेट होता है। अधिक से अधिक जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पसंद आए तो हमें फ़ोन कीजिए। धन्यवाद।